वेलकम टू ऑल इन गेट प्लस। आज जो हम बात करने वाले हैं थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम की बात करने वाले हैं। ठीक है, हम देखेंगे दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या पैरामीटर है, यहाँ पे क्या कौन कौन से पैरामीटर हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं, और हम आगे जाके ये भी देखेंगे इसमें एग्जाम्पल में जो है कहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है और कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती। हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे हम जो है एक लाइन में या दो लाइन में कैसे हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, हम वो भी देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ पॉइंट ये भी देखेंगे कि थेवेनिन थ्योरम नॉर्टन थ्योरम कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बहुत बेसिक से चलेंगे हम थेवेनिन थ्योरम से, जिसको सपोज कुछ भी जीरो आइडिया हो तो उसको आइडिया हो जाए यहाँ पे। नेक्स्ट हम धीरे धीरे लेवल की कुछ बात करते चले जाएंगे। लेवल में कभी ये नहीं कहता कि लेवल जो है हाई होगा लो होगा, हम हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात करेंगे जो आते हैं एग्जाम में। लेवल हाई और लो का कोई मतलब ही नहीं होता है, हाई लेवल करा के एक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है उसका। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, क्वेश्चन कितना भी चेंज हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आज जो बात करने वाले फर्स्ट अगर मैं बात करूं अगर थ्योरम की, तो सबसे पहला थ्योरम हम डिस्कस करेंगे थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम की बात करेंगे तो कुछ स्टेप मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये माइंड में थोड़ा सा ये लोकेट हो जाए कि कौन कौन से स्टेप होते हैं, पर इसके बारे में हम कहानी और डिस्कस कर लेंगे। पहले तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द लोड रेजिस्टेंस हियर। मीन्स लोड रेजिस्टेंस मीन्स व्हाट, लोड क्या होता है। एक्चुअली लोड की अगर बात करें हम, जैसे कोई क्या है, हम यहाँ से अपना पावर प्लांट लगाए हुए हैं। ठीक है, हम किसी इंडस्ट्री को सप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी लाइट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो सप्लायर है उसको सोर्स बोलते हैं, और जो उसको रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। ठीक है, तो मैं पूरे जो है जो रिसीव कर रहा है प्लांट हमारा जो है इलेक्ट्रिकल लाइट को जो भी कर रहा है उसको हम पूरे आरएल से केवल रिप्रेजेंट कर देंगे, पूरे क्या कर देंगे, आरएल से रिप्रेजेंट कर देंगे। और जो हमारा प्लांट है जिससे हम सप्लाई दे रहे हैं, जो हमारा प्लांट है पूरा जो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, ऐसा तो है नहीं कि एक रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस होगा और एक सोर्स होगा। पूरा एक प्लांट में क्या होता है, हर एक सब डिवीजन होते हैं, हर एक सब डिवीजन में भी कई सारे सर्किटें कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो मैं इस पूरे प्लांट को जो सोर्स की तरह काम कर रहा है, मैं इसको सिंगल एक वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस में क्या कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। वही क्या होता है, सिंपली थेवेनिन थ्योरम होता है। ठीक है, मीन्स अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, उसको मैं रिड्यूस करके एक सिंपल वोल्टेज और रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर दूं, एंड रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड टू द सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स। दैट इज व्हाट, दैट इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट हियर। ओके, मीन्स सपोज हमारे पास कोई भी प्लांट है, बहुत सारे कैपेसिटर ऐसे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस R2 लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R3, यहाँ पे R4 लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके कई सारे कनेक्टेड है, यहाँ पे करंट सोर्स भी लगा हुआ है। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या है, एक RL है। तो पूछूंगा कि व्हाट इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट। इसको पहले क्या करेंगे, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट हम बनाएंगे, और इसका थेवेनिन बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सारे रेजिस्टेंस को, जितने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस हैं, और मिस इस टर्मिनल के अक्रॉस अगर हमें बनाना है तो देखेंगे कितना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज निकाल लेंगे, इस टर्मिनल के क्रॉस क्या करेंगे, वोल्टेज निकाल लेंगे। तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। इसका क्या होगा, सिंपली एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई द लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस में जिसके क्रॉस हमें करंट निकालना या वोल्टेज निकालना या पावर निकालना, जो भी निकालना है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है उसकी हमेशा बात करेंगे। ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या हो गया, ये लोड रेजिस्टेंस। जैसे मैं पूछूं व्हाट इज द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस आर यार। ठीक है, थ्रू, करंट हमेशा थ्रू होता है, और वोल्टेज हमेशा क्या होता है, टर्मिनल के क्रॉस होता है। वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल आर होता है। ठीक है, और करंट हमेशा थ्रू होता है। ठीक है, सब पूछा नहीं जाएगा, बट आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके, अगर जैसे मैं यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ, इसका RL का जो भी यहाँ पे RL को आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे RL को आइडेंटिफाई किया, नेक्स्ट क्या कर देंगे, रिमूव द RL एंड फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस दिस। मीन्स जो भी यहाँ पे नेटवर्क दिया हुआ था, इसमें से इस टर्मिनल को क्या कर दो, रिमूव कर दो, और यहाँ पे क्या कर लो, सिंपली वोल्टेज फाइंड आउट कर लो, VAB। दिस वन इज डिफाइंड एज व्हाट, दिस वन इज डिफाइंड एज VTH हियर। ओके ओके, नेक्स्ट थिंग इज, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने VTH फाइंड आउट कर लिया, इसी को क्या बोलेंगे, थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ से वोल्टेज फाइंड आउट हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट देख लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाय द रिमूविंग द RL फाइंड द रिप्लेस ऑल द एक्टिव इंडिपेंडेंट सोर्सेज देयर इंटरनल इम्पिडेंस। इंटरनल इम्पिडेंस की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, मैं प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं कि वोल्टेज सोर्स होगा तो इस सपोज रेजिस्टेंस यहाँ पे R है,
इसका इंटरनल इम्पीडेंस क्या होता है, जीरो होता है। और क्यों जीरो लेते हैं वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुका है, इसमें कुछ है नहीं। और वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों इनफाइनाइट लेते हैं, ठीक है, इसको सब कुछ डिस्कस हो चुका है। बस सिंपली समझो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस भी कर दूं तो थोड़ा सा यहाँ पे चलो डिस्कस ही कर लेते हैं। यहाँ पे आर एल है, सिंपली मैं एक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी मतलब नहीं। जैसे यहाँ पे मेरा इस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर एस। मैं पहले बात कर चुका हूँ, वोल्टेज सोर्स के अगर टर्मिनल के क्रॉस अगर रेजिस्टेंस है उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। मीनिंग तब होगा जब हमें वोल्टेज सोर्स के क्रॉस जो है पावर या करंट की बात करेंगे। लेकिन अगर लोड पे कुछ भी काम करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ये भी पॉइंट में डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे, अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी होगा तो यहाँ से जो भी वोल्टेज डिलीवर होगा यहाँ पे कुछ लॉस होगा, कुछ यहाँ पे लॉस होगा। अगर मैं यहाँ पे आर इन को इनपुट रेजिस्टेंस को जीरो कर दूंगा तो कोई लॉस होगा, यहाँ पे नहीं होगा। मैं जो भी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे हम, वो क्या होगा, लोड को पूरा कंप्लीट चला जाएगा। हालांकि आइडियली ऐसा इम्पॉसिबल सा है, ठीक है, 100% कुछ ना कुछ इसमें कुछ परसेंटेज लॉस हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे कि जैसे मेरा क्या है, पावर प्लांट है कोई, और मैं इस कोई भी एक इंडस्ट्री है उसको सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जितना सप्लाई करें उतना ही वहाँ पे जाएगा, लेकिन कुछ लॉसेस जरूर होंगे, ठीक है। बट हम आइडियली मान के चल रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि जो है 100% हमारी क्या होगी, एफिशिएंसी हो, ठीक है। इसलिए इनपुट को थोड़ा सा हम जीरो लेते हैं। और अगर करंट सोर्स की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाता है, करंट सोर्स सपोज है, यहाँ का इंटरनल इम्पीडेंस क्या है, आर इन है, ठीक है। और यहाँ पे कोई रोड आर एल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, आर एल लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बता दो, एक करंट सोर्स है, इसका इंटरनल, हमने ये भी बोला था कि करंट सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं होता है, और वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पैरेलल में लगा हुआ जो भी करंट यहाँ पे आएगी, दो पार्ट मिल रहे हैं हमें, दो पाथ मिल रहा है, एक इसमें जाएगी एक इसमें जाएगी। सपोज एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो सारी करंट इसी में चली जाएगी, ठीक है। शॉर्ट सर्किट नहीं, अगर रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू है दोनों की, तो करंट क्या करेगा, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी उसमें ज़्यादा करंट जाएगा, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी, उसमें सबसे ज़्यादा करंट जाएगा, और जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें कम करंट जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है यार। वाटर ही समझ जाओ, वाटर और क्या नाम, करंट एक ही तरह मान लो एनालॉगस है, तो वाटर भी क्या होगा, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा, जिसमें रुकावट ज़्यादा होगी वाटर उसमें ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। वही कहानी पूरी है इसमें, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूँ तो मैं अगर सपोज मैं इसको क्या कर लूँ, जीरो कर लूँ, मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो कर लूँ, तो ये सारा करंट किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। हमें लोड को तो करंट ही नहीं मिला। अगर मैं इसकी वैल्यू इनफाइनाइट ले लूँ, मीन्स ओपन सर्किट हो गया, तो कोई करंट इसमें जाएगा नहीं, सारा करंट किस में चला जाएगा, लोड को चला जाएगा। हम तो यही तो चाहते हैं। कहने का सिंपली मीनिंग समझो, मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स इज जीरो एंड इंटरनल इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस जो भी बोल, इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ करंट सोर्स इज इनफाइनाइट, ठीक। तो उसके क्या करते हैं, इंटरनल इम्पीडेंस से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। यहाँ तक समझ में आ चुका है बहुत क्लियरली, ठीक है। वन बाय वन मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। कुछ भी इसमें कोई भी क्वेश्चन उठा लेना आज के जाके, सारे क्वेश्चन आपके हो जाना चाहिए, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ चुके हैं, तो मैंने पूरे एनालिसिस कर चुका हूँ। जब भी मैं क्लास लेता हूँ तो पूरे एनालिसिस कर लेता हूँ गेट ईएस के, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के इसमें चेंज होकर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने क्या बोला, बाई रिमूविंग द आर एल फाइंड द आरटीएच रिप्लेसिंग द ऑल द एक्टिव इंडिपेंडेंट सोर्सेज देयर इंटरनल एम्पीडेंस, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म यूज किया मैंने, इंडिपेंडेंट। क्या यूज किया है, इंडिपेंडेंट। यहाँ पे डिपेंडेंट भी होता है, एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स पड़ा होगा, डिपेंडेंट करंट सोर्स पड़ा होगा, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी हम इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट का सिंपली मीनिंग क्या है कि वो वोल्टेज सोर्स किसी के करंट या वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं उसके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करेंगे। तो अगर मैं वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, करंट सोर्स होगा तो ओपन कर देंगे, ठीक है। एंड ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट, मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, मीन्स एनी लार्ज नेटवर्क दैट इज रिप्लेस्ड बाय द ओनली वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस दैट इज डिफाइंड बाय द थेवेनिन इक्विवेलेंट, एंड दैट थेवेनिन इक्विवेलेंट इज व्हाट, दैट इज डिफाइंड बाय दिस वन इज द VTh एंड द सीरीज विद दिस वन इज RTh, and this one is called as Thevenin equivalent. क्लियर है, मीन्स एक बड़ा सा नेटवर्क को हम रिप्लेस कर सकते हैं सिंपली एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस में रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है, ओके।
और इसमें लीनियर होना चाहिए, ध्यान रखना। नॉर्टन दोनों के लिए क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। अब इसकी बात करूं मैं यहाँ पे, थोड़ा सा पॉइंट समझना मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ एक क्वेश्चन, सिंपल एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, बहुत सिंपल से चलेंगे यहाँ पे, ध्यान रखना। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे कि मैं 2 वोल्ट ले लिया, क्या ले लिया, 2 वोल्ट। यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस ले लिया, क्या, सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे 2 ओम, सपोज 4 ओम, 2 ओम, 2, क्लियर है, ओके। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जब भी कुछ भी ना समझ में आए तो नोडल हमेशा कोशिश करो। नोडल जैसे ही हमारा आ जाएगा तो सारे ब्रांच में करंट आ जाती है, मीन्स नोड वोल्टेज जैसे ही आएगा सारे ब्रांच में करंट आ जाएगी, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे अगर नोडल एनालिसिस, जैसे मैं कह दूँ कि यहाँ पे सिंपली मुझे बता दो कि इस ब्रांच में मुझे करंट बता दो, ठीक है। मैं क्या बता दूँ, मुझे इस ब्रांच में करंट बता दो। इस ब्रांच में करंट निकालना है, मीन्स क्या करना है, यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट मैं लगाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना यहाँ पे कैसे मैं पॉइंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को समझना मैं कैसे बता रहा हूँ। यहाँ पे मुझे इस ब्रांच में करंट निकालनी है तो सबसे पहले इसको रिमूव कर दो, या इस ब्रांच में वोल्टेज निकालनी है तो कुछ भी कर लो, इसको रिमूव कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं सबसे पहले थेवेनिन से पहले कुछ बात करूं यहाँ पे, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इस ब्रांच में करंट कितनी आती है, ठीक है। ये देख लेते हैं। पहले क्या करते हैं, यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगा लेते हैं। देखो यहाँ पे लगाने का मैं 10 मेथड बता सकता हूँ, लेकिन मेन मेथड बात करूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ का वोल्टेज क्या मान लिया, V1 मान लिया, क्या मान लिया, V1। और क्या किया, यहाँ पे मैंने एक करंट मान लिया I1, ऐसे आ रही है, 2 करंट ऐसे जा रही, I2, I3। ये डिपेंड करता है आप कैसे मानते हो। इनकेस अगर आपका मानना वाला करेक्ट नहीं है तो उसमें निगेटिव साइन आ जाएगा और कुछ भी नहीं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा करंट का। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं I1 इक्वल टू व्हाट, I2 प्लस I3 हो जाएगा, ठीक है। यही तो होगा, इनकमिंग करंट एट दिस नोड इक्वल टू आउटगोइंग करंट I2 प्लस I3। मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर वी आर अप्लाइंग हियर व्हाट, KCL एट नोड V1। मीन्स यहाँ पे KCL अप्लाई किया है, किस पे, V1 पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो वी कैन राइट हियर I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, और हमें पता है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये वोल्टेज क्या है, हायर देन दिस V1। तो वी कैन राइट हियर 2 माइनस V1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू I2 इज V1। हमें बता दो ये ग्राउंड है, ग्राउंड दैट इज द रिफरेंस वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज इसको हमेशा मान के चलते हैं क्या, 0 वोल्ट। ग्राउंड को क्या मान के चलते हैं, 0 वोल्ट। तो V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 4 दैट इज प्लस, व्हाट अबाउट I3, I3 करंट ऐसे जा रहा है तो क्या लिखेंगे, V1 माइनस 0 डिवाइड बाई व्हाट, 2, 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 प्लस 2 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया। हमें बता दो यहाँ पे लिख देंगे 2 माइनस V1, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज व्हाट, 2V1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कैंसिल कर सकता हूँ, 2 से कैंसिल कर दें, यहाँ पे 1 हो गया। तो V1 इक्वल टू क्या हो चुका है, 2 माइनस V1 हो चुका है। तो 2V1 इक्वल टू 2, देन V1 इक्वल टू व्हाट, 1 वोल्ट। देन V1 इक्वल टू व्हाट, 2V1 इक्वल टू 2, देन V1 इक्वल टू व्हाट, 1 वोल्ट। क्लियर है। V1 इक्वल टू क्या आ चुका है, 1 वोल्ट आ चुका है। यहाँ देखो V1 इक्वल टू 1 वोल्ट आ चुका है। तो अगर मैं किसी ब्रांच में अब यहाँ से करंट पूछूंगा तो बोल दो क्या हो जाएगा। देखो इस ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा, पहले तो यहाँ ब्रांच देख लो कितना करंट आएगा। तो 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1/2 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से करंट आ रही है 1/2 एम्पियर। हमें बता दो यहाँ पे करंट कितनी हो जाएगी इस ब्रांच में, तो क्या लिखूंगा, मैंने इसको क्या लिखा था, I2। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1/4। तो क्या इसमें करंट निकालने जाओगे, कभी कभी नहीं निकालोगे यार, सिंपली बता दो ना। यहाँ पे 1/4 जा रही है तो इसमें क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1/4 एम्पियर। देखो अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ, सिंपली सुनना एक एक पॉइंट। देखो यहाँ पे सपोज 1 वोल्ट आ गया, वहाँ पे 1 वोल्ट आ गया, तो यहाँ पे कितनी करंट फ्लो करिए, देख लो यहाँ पे 1/4 एम्पियर करंट फ्लो करिए। अब सुनना यहाँ पे पॉइंट क्या मैं कह रहा हूँ, 1/4 एम्पियर फ्लो करिए। हमें बता दो ये रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम है, और ये पैरेलल में कितना है,
4 ओम, ये भी एक टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो कितना होगा 4 ओम। दोनों क्या है पैरेलल में, यार ऑब्वियस सी बात है दोनों पैरेलल में है तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा सेम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसमें 1/4 जा रहा है तो डायरेक्ट बताओ दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, उसमें भी कितनी जाएगी 1/4। ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज करना, अप्लाई करना, जब भी क्वेश्चन करते हो थोड़ा सा ये सब चीज़ें अपने में अप्लाई करते जाओ। ऐसा नहीं कि आप जाकर गेट में बैठ के और आईएएस के एग्जाम में बैठ के सब कुछ इतना इजीली कर लोगे वहाँ माइंड सोच के, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे बार बार क्वेश्चन में, उसको वहाँ पे नहीं करोगे, वहाँ पे नया कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे वही जाके वहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो इस रेजिस्टेंस में 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, तो डायरेक्ट जो इसमें करंट जाएगी वही इसमें करंट जाएगी 1/4 एम्पियर। और बता दो इसमें 1/4 इसमें 1/4, तो यहाँ से अगर दोनों में करंट सेम जा रही है, सॉरी दोनों में 1/4 है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ऐड होके यहाँ से यही तो करंट दो पार्ट में गई होंगी, और एक करंट कितनी होगी 1/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/2 एम्पियर। समझ पा रहे मैं क्या कर रहा हूँ? क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा यहाँ से कि इस ब्रांच में करंट क्या हो जाएगी, दोनों करंट का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। और सपोज तुमने ये करंट निकाल लिया और ये करंट निकाल लिया तो इसको नहीं निकालने जाएंगे, डायरेक्ट इस टोटल करंट में से 1/2 में से 1/4 माइनस कर देंगे, तो 4 करेंगे 2 - 1 अगेन क्या आ जाएगा 1/4 आएगा। तो अल्टीमेटली कहने का मीनिंग क्या कि ऐसा नहीं कि आ गया तो हम बार बार एक एक चीजें पॉइंट निकाल लें, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सिंपली हमारा क्या आ चुका है, करंट आ चुका है। अब देखो मैं इसी को कैसे समझाता हूँ तुम्हें, अब चीजें समझना थोड़ा। यहाँ पे मैं अगर बात करूं, देखना यहाँ पे मेरे पास जो यहाँ पे था क्या था, यहाँ पे था 2 ओम था, यहाँ पे 2 वोल्ट था, ये था ना, यहाँ पे था हमारे पास 4 ओम, यहाँ पे था 2 ओम, यहाँ पे क्या है 2 ओम, ठीक। हमने इसमें करंट निकाली थी, यहाँ का वोल्टेज कितना आया था 1 वोल्ट आया था, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज आया था 1 वोल्ट आया था, इसमें करंट आई थी, इसमें करंट कितनी आई थी 1/4 आ जाएगी, इसमें भी 1/4 आ रही थी। बट अब ध्यान से सुनना, जैसे मैं क्या करूं, हमें बता दो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4 है, ये टोटल रेजिस्टेंस 4 है, 4 पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस है। मैंने बताया था R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rn रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल एंड ऑल द रेजिस्टेंस वैल्यू इज सेम, देन टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज Rn/2, ठीक है। तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है 4 ओम के पैरेलल में है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे, हाफ हो जाता है सिंपली। तो यहाँ पे बता दो यहाँ पे 2 ओम है और यहाँ पे टोटल इसका इक्विवेलेंट क्या है 2 ओम है, तो ये वोल्टेज सोर्स जो यहाँ पे 2 वोल्ट लगा हुआ है हाफ ऑफ डिवाइड होगा। यार यहाँ पे सुन लो, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है R है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है R है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स मैंने क्या अप्लाई कर दिया 2 वोल्ट अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 1 वोल्ट होगा, यहाँ पे 1 वोल्ट होगा। सर यहाँ पे मैं 4 ओम कर लूँ और यहाँ पे 4 ओम कर लूँ, ठीक है, तब भी 1 वोल्ट होगा। सर 8 ओम कर लूँ 8 ओम कर लूँ तब भी 1 वोल्ट होगा, ठीक है। वोल्टेज हमेशा क्या होगा हाफ ऑफ डिवाइड होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है सेम है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे, सुन लो, यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे 2 वोल्ट है तो यहाँ पे 1 वोल्ट हो गया, और यहाँ पे इसके क्रॉस भी क्या हो चुका है 1 वोल्ट, तो वही तो आया था यहाँ पे 1 वोल्ट, ठीक है। इसके क्रॉस 1 वोल्ट है तो इसके क्रॉस भी क्या होगा 1 वोल्ट होगा। अब ठीक है, मुझे एक्चुअली क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मुझे फाइंड आउट करना था इस ब्रांच में करंट मींस इस 2 ओम में करंट निकालने थे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अप्लाई करने जा रहा हूँ यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट। यहाँ पे चीज़ों को इजी से समझेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, देखना यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बात करूँ इस ब्रांच में करंट निकालना, तो सबसे पहले क्या स्टेप था इसका, सबसे पहले इस 2 ओम को हटा दो, यहाँ से रिप्लेस कर दो, हटा दो। यहाँ पे रिप्लेस नहीं करेंगे टर्मिनेट करेंगे, रिप्लेस मीन्स कोई और ला देंगे, यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया मीन्स इसको हटा दिया मैंने। तो यहाँ पे पूरा मेरा सर्किट हो गया, देखो यहाँ पे एक 2 वोल्ट हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम, ठीक है, एक यहाँ पे 4 ओम हो गया, और अगेन क्या हो गया 2 ओम हो गया, ठीक है। ओके, दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस टर्मिनल का क्या करेंगे VTH, मीन्स हमें क्या थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट इज VTH एंड दिस वन इज RTH, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले VTH फाइंड आउट करेंगे। VTH फाइंड आउट करने के लिए क्या बताता है स्टेप, इसको हटा दो यहाँ से और इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर लो। हमें बता दो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कौन कौन सा वोल्टेज होगा, ये वाला वोल्टेज और
ये वाला वोल्टेज होगा, मीन्स जो इस 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज होगा प्लस इसके क्रॉस, दोनों को वोल्टेज क्या होंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे ऐसे तो वही क्या हो जाएगा, वीएबी हो जाएगा। ठीक है, वीएबी लिखो या वीटीएच कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें बता दो इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्किट क्या है, ओपन है, और सर्किट ओपन है तो करंट जीरो है, इस ब्रांच में करंट जीरो होगा, तो करंट जीरो होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज कोई ड्रॉप होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। मीन्स आई जीरो मीन्स बी इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू आर, आई जीरो मीन्स बीटी वोल्टेज अक्रॉस द 2 ओम इज जीरो, मीन्स कह सकता हूं कि जो भी इसके क्रॉस वोल्टेज होगा 4 ओम के क्रॉस वही क्या हो जाएगा, वीटीएच हो जाएगा। अगर इसकी मैं बात करूं यहाँ पे तो सिंपली क्या अप्लाई कर दो, वोल्टेज डिवाइडर रूल, मीन्स वोल्टेज अक्रॉस द 4 ओम दैट इज इक्वल्स टू वीटीएच एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, मैंने बताया था कि ये क्या रेजिस्टेंस हो गए, सीरीज में हो गए, तो मैं इस वोल्टेज इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहूंगा, मीन्स 4/4 प्लस 2 इंटू अप्लाइड वोल्टेज दैट इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/6 इंटू 2। ठीक है, क्लियर है, और इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे बोल दो क्या हो जाएगा 3, दैट इज 4/3 वोल्ट, क्या हो जाएगा 4/3 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा VTH क्या आ चुका है, बोल दो यहाँ पे VTH आ चुका है 4/3 वोल्ट हो चुका है। क्लियर, अब नेक्स्ट फाइंड आउट करना है क्या, मुझे RTH फाइंड आउट करना है। अगर मुझे RTH फाइंड आउट करना भी है तो उसके लिए मैं क्या बताया था कि वोल्टेज सोर्स को और करंट सोर्स को उसके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करेंगे। इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करने का सिंपली मीनिंग यही है कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे और करंट सोर्स को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो मैंने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया यहाँ पे, तो बोल दो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम। क्लियर, अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना 4 ओम, और नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा क्या 2 ओम, और ये क्या रहेगा, ओपन रहेगा। क्लियर है, अब ये दोनों किस में हो जाएगा, पैरेलल में, क्योंकि ये वाला टर्मिनल ये टर्मिनल क्या है, दोनों रेजिस्टेंस का एक साथ कनेक्टेड है, तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल हो गए। और पैरेलल की बात करेंगे तो बोल दो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का इक्विवेलेंट 4 × 2 डिवाइड बाई 6, मीन्स हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 के साथ 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। अब हमारा बता दो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एक 10/3 हो जाएगा, 10/3 ओम। और नेक्स्ट यहाँ पे VTH क्या हो चुका है, VTH हो चुका है मेरा 4/3 वोल्ट। ठीक है, अब हमारा जो RL रिप्लेस किए थे उसको फिर से लगा देते हैं यहाँ पे क्या 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब जैसे भी कर लो, इसके कई सारे मेथड है, मैं 4/3 अपन टोटल रेजिस्टेंस कर दूं वही करंट हो जाएगा। बोलो 10/3 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 4/3 अपन इसको 6 करेंगे 16 हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा, और इसको कैंसिल 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 एम्पियर। और यही प्रीवियस में यही आ रहा था, यहाँ का वोल्टेज आ गया था 1 वोल्ट और 1/4 करे थे तो वही आ रहा है। सर ये तो बहुत हार्ड लग रहा है, बहुत लार्ज स्टेप ले रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं ले रहा है। अभी आपको एक स्मॉल दिया हूँ तो इसमें आपको लग रहा होगा, लेकिन आगे जाके बहुत ज़्यादा इजी दिखेगा मुझे। ठीक है, आप करोगे इसको जाके आगे जाके क्वेश्चन करोगे तो ये बहुत इजी लगने लगेगा चीज़ों में। ठीक है, तो ये मेथड पता होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर है, ओके। अब मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ इस क्वेश्चन में, करंट बतानी थी मुझे। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगेन क्या करेंगे, VTH और RTH फाइंड आउट करेंगे। VTH फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, ओपन करेंगे तो ये सर्किट कैसे हो जाएगी बता दो हमें, ये ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें यहाँ का जो वोल्टेज होगा VTH वही क्या होगा, इसके क्रॉस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज हो, क्योंकि इसमें कोई करंट जा नहीं रही तो इसके क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा। अब बता दो क्या इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है, क्या सीरीज में कोई रेजिस्टेंस का मीनिंग है, यहाँ भी वही करंट आएगी 2 एम्पियर, कोई चेंज होगा नहीं होगा। अब बता दो इसमें कोई करंट जाएगी, नहीं जाएगी, सारी करंट किस में चली जाएगी, इसमें चली जाएगी। तो VTH इक्वल्स टू क्या हो चुका 4 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट हो चुका। ठीक है, 8 वोल्ट हो चुका। अब RTH की बात करेंगे तो बोल दो क्या हो जाएगा RTH, यहाँ पे क्या होता था 2 ओम तो रहेगा ही, यहाँ पे भी 2 ओम रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ओम रहेगा, 4 ओम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे बोल दो करंट सोर्स किसके हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। हमें बता दो कि ये कोई मीनिंग है इस 2 ओम का रेजिस्टेंस का, नहीं है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 ओम, दोनों क्या हो गए सीरीज में हो गए। सर इसका क्यों नहीं मीनिंग है, देखो हमेशा RTH या कभी भी R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो सिंपली उसका मीनिंग यही है हमारा कि अगर वहाँ पे मैं एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दूँ और वहाँ से करंट I फ्लो करे
तो वो करंट जो है कितने रेजिस्टेंस को फॉलो किया है वही वहां से देखा जाएगा, क्या आर इक्वलेंट या आर टी एच, ठीक है, या थेवेनिन रेजिस्टेंस, जो भी बोलो वहां पे। कहने का मीनिंग क्या है कि अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कोई कनेक्ट कर दूं, ठीक है, V कनेक्ट कर दूं और यहाँ से करंट फ्लो I करा दूं, तो V अपॉन I का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, RTH होगा। हमें बता दो इसमें करंट जाएगी क्या, नहीं जाएगी, सारी करंट किस में चली जाएगी, इसमें चली जाएगी। तो 2I इंटू 4I दैट इज इक्वल टू व्हाट, V। तो V अपॉन I इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। मीन्स कहने का मीनिंग क्या है कि अगर यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगेगा तो कितने रेजिस्टेंस वैल्यू को फेस करेगा वही क्या होता है, RTH होता है, वही क्या होता है, RTH। मीन्स अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो जो प्लांट है कितना, जो हमारा सप्लाई है कितने रेजिस्टेंस वैल्यू को फेस करेगा उसी के अकॉर्डिंग तो हम सप्लाई देते हैं वहां पे। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग तो सप्लाई दे रहे हैं यार। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने सप्लाई इतना दिया और उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वहीं पे क्या हो जाएगा, पाथ बीच में ही लॉस हो गया सारा, वहां पे जो भी अप्लाई किए थे, जो भी वोल्टेज सप्लाई किए थे बीच में ही लॉस हो गया और डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाया, तो इसका कोई मीनिंग निकला नहीं निकला। ठीक है, समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। इसीलिए हम क्या निकालते हैं, आरटीएच निकालते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा और भी कई जगह, जैसे यहाँ पे देखा होगा ऐसे कई बार करंट सोर्स लगा देगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देगा, यहाँ पे कैपेसिटेंस लगा देगा, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, ऐसे कई सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे और पूछेगा कि इसका टाइम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, आरसी होता है। और सी तो डायरेक्टली वैल्यू दिया होगा, बट आरटीएच जो यहाँ पे आर फाइंड आउट करते हैं ना वही क्या हो जाता है, आरटीएच होता है। क्या होता है, आरटीएच। तो इसको हटा दो कैपेसिटर को और यहाँ से देखो आरटीएच फाइंड आउट कर लो। ठीक है, वो सब बात में करेंगे। अभी हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पे एक पॉइंट यही है। तो यहाँ पे क्या चुका, आरटीएच क्या चुका है, 6। अब बता दो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट इज 8 वोल्ट और यहाँ पे आरटीएच क्या हो जाएगा, 6। और कितने को रिप्लेस किया था, 2 ओम को रिप्लेस किया था। तो अगर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दो यहाँ पे 2/8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो इसके क्रॉस करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर करंट हो जाएगा। ठीक है, 1 एम्पियर करंट हो जाएगा। क्लियर है। अगर तुम्हें सर पता नहीं, इसको थोड़ा सा और चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दो 2 ओम का और यहाँ पे लगा दो क्या, केसीएल, यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगा दो, 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर 2 पार्ट में जा रही, I1 एंड I2 जा रही है। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/4। नेक्स्ट V/4, ये वाला क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस V/4 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो V इक्वल्स टू क्या चुका है, यहाँ पे V इक्वल्स टू 4 वोल्ट हो चुका है। इसके क्रॉस वोल्टेज 4 वोल्ट हो गया, तो इसमें करंट कितनी जाएगी, 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है, आई थिंक सो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, VTH एंड RTH फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, VTH एंड RTH फाइंड आउट करना है। किसके क्रॉस, टर्मिनल AB के क्रॉस। ठीक है, कुछ भी ना करे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान लो दे भी देता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ देगा, तब भी उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव भी करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने मान लो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया था, मैंने रिमूव कर चुका हूँ, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसके क्रॉस VTH एंड RTH फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे VTH एंड RTH फाइंड आउट करना है, मीन्स इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज की बात करें तो क्या हो जाएगा, VTH हो जाएगा। तो जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा इस टर्मिनल के क्रॉस वही यहाँ पे होगा, क्योंकि इसके यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही क्या हो जाएगा, VTH हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे तो मैं क्या कर सकता हूँ, नोडल एनालिसिस भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया इसमें करंट क्या जा रही है, I1 जा रही है और इसमें करंट क्या जा रही है, I2 जा रही है। ठीक है, तो I1 प्लस I2 outgoing current equals to incoming current, there is no any incoming current, that is equals to what, 0. means suppose if I want to find out the value of I1, then what is the value of I1, मैंने करंट इस डायरेक्शन में फ्लो किया है, मीन्स यहाँ का जो वोल्टेज है VTH उसकी वैल्यू ग्रेटर है किससे, मैंने यहाँ पे वोल्टेज मान लिया क्या, 1 वोल्ट मान लिया सपोज, इससे ग्रेटर है। तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना, I1 की वैल्यू यहाँ पे लिखा मैंने VTH माइनस मिला, और मैं नोडल एनालिसिस में बता चुका हूं कि जब भी ये वोल्टेज सोर्स जो भी गिवन है यहाँ पे, तो सबसे पहला टर्मिनल देखेंगे इसका मैंने पहला टर्मिनल कौन सा मिला, माइनस मिला, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस तो रहेगा, इसके साथ और एक -1 वोल्ट आएगा एंड डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस 4। क्लियर है। नेक्स्ट I2 इक्वल्स टू व्हाट, VTH, अगेन यहाँ पे कोई वोल्टेज है, देखो सबसे पहले तो ये लिखेंगे नहीं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करंट ऑलरेडी गिवन है और I2 मैंने रिवर्स माना है, इसको क्या मान सकते हैं, तो I2 इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखो
I2 मैंने क्या माना था, ऐसे लिखेंगे I2 इक्वल टू क्या, 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे जो I2 का डायरेक्शन माना है, बट करंट किससे अपवर्ड जा रही है, तो वहाँ पे लिख देंगे क्या, VTH माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं VTH प्लस 1 इक्वल टू व्हाट 8, देन VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VTH इक्वल टू 7 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स VTH तो आ चुका है। अब RTH फाइंड आउट करना है। RTH फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बोल दो, वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, और करंट सोर्स को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ओम हो गया, यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है, यहाँ पे 2 ओम हो गया, और यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब बोलो यहाँ से तुम देखोगे अपनी आंख लगा के, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो ओपन है। इसका मैंने क्या बोला था, आरटीएच देखने के लिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाओ, करंट सोर्स पास करा दो, जो जो करंट सोर्स जितने रेजिस्टेंस को फेस करेगा वही क्या हो जाएगा, आरटीएच हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलो इसमें कभी करंट जा सकते हैं क्या, ओपन है तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं, कैंसिल करो इसको। तो क्या हो जाएगा, आरटीएच इक्वल टू व्हाट, आरटीएच इक्वल टू 4 ओम हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना चाहूँगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 वोल्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैं कह दूँ कि यहाँ पे अगर सपोज 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा था और इसके क्रॉस करंट बतानी थी, तो क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, ये फाइंड आउट कर लेंगे, अगेन लास्ट में क्या कर देंगे, इसको लगा देंगे, यहाँ पे 3 ओम का कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके क्रॉस करंट बतानी है तो क्या हो जाएगा 7/7 दैट इज इक्वल टू व्हाट 1 एम्पियर। क्लियर है, ये अप्लाई कर दो यहाँ पे, नोडल एनालिसिस जैसे भी करो आंसर वही आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, आई थिंक सो। और देखो इसको मैं और मेथड से क्या कर सकता था, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं क्या क्या, जैसे ओपन था, यहाँ पे ओपन था, तो हमें बता दो यहाँ से जो करंट आ रही थी वो किस में जाएगी, इस साइड जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं जाएगी, सारी करंट कहाँ चली जाएगी, इसमें। तो इसमें एक बार KVL लगाते हैं एक बार, तो 4 × व्हाट 2, और यहाँ से देखो मैंने क्या था, KVL लगाते समय जो भी वोल्टेज सोर्स का पहला टर्मिनल मिलेगा वही लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे वोल्टेज गेन हो रहा तो प्लस, ये सब कहानी नहीं लिखना है हमें। क्या बताना, एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है कि ऐसे करना है, अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ से मूव किया अगेन यहाँ पे आया तो ये क्या हो गया प्लस माइनस VTH था, तो यहाँ पे निगेटिव टर्म मिल रहा है तो माइनस VTH इक्वल टू 0। ठीक है, तो VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 - 1 दैट इज इक्वल टू 7 वोल्ट, वही तो आ रहा है यहाँ पे 7 वोल्ट। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे 7 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, और RTH फाइंड आउट हो गया, तो जैसे भी करो आंसर यही आएगा यहाँ पे। देखो नॉर्टन थ्योरम में क्या होता है, इट स्टेट दैट एनी लीनियर एक्टिव टू टर्मिनल नेटवर्क, उसमें भी क्या होना चाहिए, लीनियर एक्टिव होना चाहिए, मीन्स लीनियर नेटवर्क होना चाहिए, तभी ये अप्लाई होता है। ठीक है, सुपरविजन का भी सेम कंडीशन, इट स्टेट दैट एनी लीनियर एक्टिव टू टर्मिनल नेटवर्क कैन बी रिप्लेस विद द इक्विवेलेंट नेटवर्क कंसिस्टेड ऑफ सिंगल करंट सोर्स विथ दैट इज, यहाँ पे क्या लिखा IN, दैट इज नॉर्टन करंट, और उसके पैरेलल में क्या रहेगा, करंट सोर्स IN, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस रहेगा दैट इज डिफाइंड बाय द नॉर्टन रेजिस्टेंस दैट इज RN। और एक चीज़ हमेशा माइंड में रखना, RN एंड RTH दोनों क्या होते हैं, सेम होता है, तो उसमें जो थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं तो वही क्या होगा, नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इट इज द करंट थ्रू द शॉर्ट सर्किट आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, और RN RTH क्या है, सेम है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या था, उसमें क्या करते थे, ओपन करते थे, और इसमें क्या करते थे, शॉर्ट करते थे। ये जो स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ ना, इसी पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो देख, ऐसे कहानी नहीं चल रही कि यहाँ पे सब कुछ बता दिया और खत्म हो गया, क्वेश्चन कर लिए। जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ सेम इसी पे क्वेश्चन आया हुआ। कहने का मीनिंग क्या था कि जैसे मैं क्या कहा कि सपोज थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना, तो मैं क्या करता था, उस टर्मिनल को ओपन करता था। नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना, तो उस टर्मिनल को क्या करूंगा, शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, उसमें IN फाइंड आउट कर लेंगे, और RN RTH जो है क्या सेम है, वही क्या करते थे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन कर देंगे। ठीक है, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट सोर्सेज की बात कर रहे हैं, अभी डिपेंडेंट सोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब मैं ठीक है सेम क्वेश्चन लूंगा यहाँ पे। ठीक है, इस ब्रांच में करंट निकालनी है तो नॉर्टन इक्विवेलेंट पहले इसका फाइंड आउट करते हैं। नॉर्टन इक्विवेलेंट के लिए क्या करते थे, इसको शॉर्ट कर देते थे। इसको शॉर्ट कर देंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, करंट, इसके बाद देखेंगे करंट, देखेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट बता दो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगा देते हैं नोडल एनालिसिस। तो क्या करेंगे, सपोज ये करंट I1 जा रही है।
ठीक है, इसमें I2 जा रही है, इसमें क्या जा रही है I3, जो I3 होगी वही तो IN होगी, I3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IN हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अप्लाई करता हूँ KCL एट नोड V1, एट नोड V की बात करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा I1 इक्वल्स टू व्हाट I2 प्लस I3 हो जाएगा। ठीक है, तो I1 क्या हो जाएगा 2 माइनस V अपॉन 2 हो जाएगा, I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, I3 क्या हो जाएगा V अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस तो शॉर्ट हो चुका है ना, तो यहाँ पे अगर मैं LCM लूँगा तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2V हो जाएगा, एंड 2 माइनस V अपॉन 2 करेंगे तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 2V दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 3V हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, देन V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/5 वोल्ट। ठीक है, अब करंट निकालते हैं, करंट IN की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5 डिवाइड बाई व्हाट 2 ओम दैट इज इक्वल्स टू व्हाट कैंसिल होगा तो 2/5 एम्पियर होगा, यही तो करंट होगा। IN की वैल्यू हो चुकी। RTH की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा RTH इक्वल्स टू, इन दोनों को क्या कर देंगे पहला ये शॉर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8/6 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 10/3 हो जाएगा, यही तो रेजिस्टेंस आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा नॉर्टन इक्विवेलेंट 2/5 एम्पियर, 2/5 एम्पियर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉर्टन रेजिस्टेंस दैट इज व्हाट 10/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या होगी 2 ओम होगी। इस ब्रांच में करंट निकालनी है तो अगेन क्या करना है वही लगा देंगे, कौन सा करंट डिवाइडर रूल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट है। इस ब्रांच में करंट निकालें तो अपोजिट रेजिस्टेंस 10/3 अपॉन 2 प्लस 10/3 इंटू करंट 2/5 क्या हो जाएगा 10 अपॉन दैट इज व्हाट 16 इंटू 2/5 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू व्हाट 1/5 एम्पियर, यही तो आया था पहले। ऑब्वियस सी बात है उसमें भी क्या था 1/4 एम्पियर आता। टोटल करंट कितनी आ रही थी 1/2 और 1/4 में क्या हो रही थी डिवाइड हो रही थी। कहने का मीनिंग सिंपली यही हो गया कि यहाँ पे हम जो है आइदर नोडल एनालिसिस करें, आइदर क्या करें नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करें, या क्या करें थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करें। आंसर हमारा क्या होना चाहिए सेम आना चाहिए सब में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, इसमें मीन्स हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट को। जब भी नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं तो जिसके क्रॉस हमें क्या करंट या वोल्टेज में इंटरेस्टेड है जिस ब्रांच में, उसको हटा दूं वहाँ से, उसको शॉर्ट कर दूं, उसके क्रॉस क्या फाइंड आउट कर लूँ IN फाइंड आउट कर लूँ। ठीक है, IN फाइंड आउट कर लेते थे और उसको ओपन करके जैसे RTH फाइंड आउट करते थे वैसे RN फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो भी यहाँ पे नॉर्टन इक्विवेलेंट आया है इसको मैं थेवेनिन में चेंज करने के लिए क्या कर दूंगा करंट को वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बोल दो क्या हो जाएगा 10/3 इंटू 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल होगा तो 4/3 होगा, और यहाँ पे RTH तो वही रहेगा 10/3 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस वही 2 ओम रहेगा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर तुम्हारा वोल्टेज सोर्स सीरीज इन रेजिस्टेंस है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा जो है नॉर्टन इक्विवेलेंट है तो उसको हम थेवेनिन इक्विवेलेंट में चेंज कर सकते हैं, या थेवेनिन इक्विवेलेंट है तो उसको नॉर्टन इक्विवेलेंट में चेंज कर सकते हैं। बट उसमें कंडीशन क्या है कि एग्जिस्ट होनी चाहिए कुछ चीज़ें। ठीक है, कुछ चीज़ें क्या होनी चाहिए एग्जिस्ट होनी चाहिए। अब क्या मैं इसकी क्यों एग्जिस्ट की बात करूं अभी आगे जाके समझ में आएगा। कभी कभी क्या होगा नॉर्टन इक्विवेलेंट तो एग्जिस्ट करेगा बट थेवेनिन इक्विवेलेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी कभी थेवेनिन इक्विवेलेंट एग्जिस्ट करेगा तो नॉर्टन इक्विवेलेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो भी हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट की, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। देखो क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, सबसे पहले फाइंड आउट करने की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले IN फाइंड आउट करना है। IN की बात करें तो मैंने यहाँ पे क्या कर चुका हूँ शॉर्ट कर चुका हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ IN की यहाँ पे करंट की, मिस क्या करंट इसमें जाएगी, इसमें क्या करंट जाएगी, इसी करंट का तो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 6 एम्पियर इसके क्रॉस वोल्टेज कितना लिखा है 20 वोल्ट लगा हुआ है। तो अब देख लेते हैं इसमें करंट क्या जाएगी, इसमें करंट जो जाएगी वही 5 ओम में जाएगी। तो अगर इसके क्रॉस मुझे वोल्टेज का आइडिया हो जाए, ठीक है, तो उसमें करंट पता चल जाएगी, जो यहाँ से करंट जाएगी वही तो इसमें जाएगी। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, अगर इसकी बात करें यहाँ पे तो यहाँ से मैं गया यहाँ से स्टार्ट किया तो -20 वोल्ट प्लस वोल्टेज अक्रॉस द
5 ओम रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू व्हाट 0, देन V5 इक्वल टू क्या हो चुका है 20 वोल्ट हो चुका है। तो इसके क्रॉस करंट कितना हो जाएगा 20/5 दैट इज इक्वल टू व्हाट 4 एम्पियर। तो यहाँ से IN की वैल्यू क्या आ चुकी है 4 एम्पियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं VTH फाइंड आउट करना चाहूँगा तो VTH कैसा हो जाएगा। अगर मैं VTH की बात करूँ तो देख लो यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ पे करंट सोर्स है 6 एम्पियर, ठीक है, प्लस माइनस 20 वोल्ट, क्लियर है। ठीक है, ये वाला वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो सिंपली बता दो मुझे इसके क्रॉस कोई ड्रॉप होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि करंट इसमें जाएगी ही नहीं। ठीक है, करंट अभी जा नहीं रही है क्योंकि उसमें शॉर्ट किया था तब करंट गई थी, इसमें कोई करंट जाएगी नहीं। तो जो भी वोल्टेज ये होगा वही क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इसके क्रॉस कोई ड्रॉप ही नहीं है। तो हम VTH इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VTH इक्वल टू वी कैन राइट हियर 20 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से अगर तुम सपोजो KCL सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करना चाहोगे तो क्या बोल सकते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है, हमें सपोज यहाँ पे करंट निकालनी है I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I करंट ड्यू टू द 6 एम्पियर एंड करंट ड्यू टू द 20 वोल्ट। तो सबसे पहले हम सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम बोलता है कि कई सारे सोर्सेज क्या हों, एक्टिव हों, इंडिपेंडेंट सोर्सेज एक्टिव हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा सोर्सेज होने चाहिए, और किसी ब्रांच में करंट या वोल्टेज की बात करें तो हर एक इंडिविजुअल की तरह से रिस्पांस देखेंगे और सारे रिस्पांस को क्या कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से 6 एम्पियर की वजह से देखेंगे तो इसके वो क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको शॉर्ट करेंगे तो क्या इसमें कोई करंट जाएगी क्या, सारी करंट क्या करेगी, इसी में बार बार मूव करती रहेगी। तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो चुका है, इसकी वजह से 0 हो चुका है। अब इसकी वजह से देखते हैं, इसकी वजह से देखेंगे तो करंट सोर्स क्या हो चुका होगा, ओपन हो चुका होगा। ये ओपन हो चुका है तो क्या लिखेंगे, I20 दैट इज इक्वल टू व्हाट 20/5 दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो आइदर ऐसे कर लो या डायरेक्ट ऐसे कर लो 4 एम्पियर। ठीक है, समझ पा चुके होगे जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर तुम्हारे पास VTH आ चुका था, VTH 20 वोल्ट है, IN आ चुका था, तो RTH हम ऐसे भी निकाल सकते थे 20/4 दैट इज इक्वल टू व्हाट 5। ठीक है, तुम्हारे पास सपोज RTH आ चुका था तो VTH निकाल लेते थे डायरेक्ट, क्या से 4 × 5 दैट इज इक्वल टू व्हाट 20 वोल्ट। ठीक है ना, क्लियर है। सपोज इसी क्वेश्चन में क्या देते हैं, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट की बात करेगा। ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होता है, वोल्टेज इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सोर्स विद पैरेलल विद रेजिस्टेंस, और दोनों में रेजिस्टेंस RTH RN की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना चाहोगे, सबसे पहले हम अगर सपोज क्या फाइंड आउट करें, RTH की बात करेंगे। RTH की बात करेंगे तो दोनों करंट सोर्स से दोनों क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। करंट सोर्स ओपन होगा तो ये क्या दिख रहा है, ओपन सर्किट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में समझते हो, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट कोई वैल्यू होती है, क्या होती है, अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, अब VTH की बात करेंगे, VTH की बात करेंगे तो VTH में क्या है, VTH के लिए क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज देखना चाहेंगे। ठीक है, वोल्टेज देखना चाहेंगे तो करंट सोर्स कभी भी दिया हो तो उसके क्रॉस हम वोल्टेज ऐसे नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, जब तक यहाँ पे और टोटल वोल्टेज नहीं दिया रहेगा तो ऐसे हम वोल्टेज इस पर फाइंड आउट नहीं कर सकते। और इसमें हमें नहीं पता कि इसमें करंट कितनी जाएगी, इसमें करंट बिल्कुल यहाँ से सपोज 8 एम्पियर जा रही है तो इसमें कितनी जा रही है, इधर 5 जा रही है, तो इसमें कितनी जा रही होगी, 3 एम्पियर जा रही होगी। 8 एम्पियर यहाँ से जा रहा है तो इधर 5 चलेगी तो इसमें कितना जाएगा, 3 एम्पियर। तो इसके क्रॉस का वोल्टेज का आइडिया है बट इसके क्रॉस वोल्टेज का आइडिया नहीं है, तो VTH इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके, IN की बात करते हैं। IN के लिए क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करेंगे, और शॉर्ट सर्किट करेंगे तो इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी बोलो, इधर से जा रही थी 8, इसमें 5 तो इसमें 3, तो यही तो 3 एम्पियर इसमें आएगी। तो IN इक्वल टू क्या आ चुकी है, 3 एम्पियर। ठीक है, RTH क्या है, इनफाइनाइट है तो नॉट डिफाइंड। अगर मैं क्या करूँ, इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करूँ तो क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर, और यहाँ पे एक ऐसे ओपन दिखा दो तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्टन इक्विवेलेंट। थेवेनिन इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ओपन सर्किट दिखा दो, मीन्स इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट ऐसे भी बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड। इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट क्या करेगा, ये होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि VTH जो है इसका नॉट डिफाइंड है,
और इसका ये थेवेनिन इक्विवेलेंट है, दैट इज RTH इक्वल्स टू व्हाट, इन्फानाइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, एकदम सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ओके, अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, जैसे मैं एक सोर्स ले लूँ ऐसे 10 वोल्ट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लूँ 2, इस टर्मिनल के क्रॉस क्या फाइंड आउट करो, VTH एंड RTH। तो VTH की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस टर्मिनल के क्रॉस VTH तो वही होगा क्योंकि पैरेलल में, तो VTH इक्वल्स टू 10 वोल्ट हो जाएगा। व्हाट अबाउट द RTH, RTH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये देखो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, शॉर्ट सर्किट जैसे ही होगा ये, तो क्या इसके क्रॉस कोई मीनिंग रहेगा, सारी जो करंट यहाँ से जाएगी इसमें चली जाएगी, तो रेजिस्टेंस कोई जो करंट थी वो कोई रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो किया नहीं किया है, मीन जीरो रेजिस्टेंस, तो RTH इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 ओम हो चुका है। तो IN की वैल्यू क्या होती है, VTH अपन RTH होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। तो इसका क्या इक्विवेलेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, या ऐसे भी लिख सकते हो क्या, यहाँ पे क्या हो चुका है, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 10 वोल्ट एंड व्हाट अबाउट द RTH, RTH इज 0, तो ये इसका क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट है।